देखने लगी, लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेने लगे, लोग मुझे प्रेज करने लगे, तो मैं ज़्यादा सीरियस हो गई ना। वो अलग बात है, थोड़ी अभी डांटें पड़ी हैं मुझे फिल्म की वजह से वो भी सुनी, लेकिन उससे एक चीज़ और फील हुई। किसी ने मुझे पूछा अभी रिसेंटली कि क्या कर रही थी आप अपने 8-10 साल जो लाइफ, कैसे somebody question me like, मैंने बोला मैं अपने आप को ढूंढ रही थी। बोला मिली? मैंने कहा यहीं वापस आके मिली। यू अंडरस्टैंड? तो पाकिस्तान आई, फिर इंडिया चली गई, बिकॉज मैं अपने रूट्स भी ढूंढना चाहती थी, मैं अपने आप से कनेक्ट होना चाहती थी। एंड दिस टाइम अभी जो मैं वापस आई हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आई हैव नो कन्फ्यूजन अबाउट माई लाइफ, आई हैव नो कन्फ्यूजन अबाउट माई रूट्स। इतनी बड़ी हो गई। आपकी फैमिली राजस्थान से? मेरे डैड। आप गए थे उदयपुर? यस, उदयपुर गए थे। बाकायदा गई हूँ, और जब थाली वो लेकर आए मेरे लिए खाने के लिए, मैंने कहा लिसन ये मेरी जगह कहना मैडम ये थाली ट्राई करें, और मैं क्योंकि मैंने कहा लिसन हम राजपूत हैं, हमारी जगह। अरे मैडम वेलकम। मैं कहता तो मैं ऑन करती हूँ एक्चुअली जगहों को ना, प्लेसेस को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी बॉर्डर लाइन, ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है मैं एक एक्टर हूँ, मुझे फ्लूइड होना चाहिए। हाँ, आए जाए फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, और मुझे लोगों से नफरत भी नहीं होती। इनफैक्ट 2-3 लोग हैं, अगर वो इंटरव्यू देख रहे हो, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मुझे उनसे भी नफरत नहीं है। होते हैं ना आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो आपको हर्ट कर जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। सो पहली मोहब्बत कब हुई थी? एग्जैक्टली, आई नो यू आर अबाउट टू कम ऑन दिस क्वेश्चन है ना? हाँ, क्योंकि आंखों में आया है ना वो सारा, कोई आके मोहब्बत आंखों में से आके गुजर गया है। कौन था ये पहली मोहब्बत? कौन था? अच्छा, मुझे मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं अभी तक समझ आई। मुझे लगता है मुझे शायद उस शख्स से मोहब्बत है जिससे मैं कभी मिली नहीं, या मैं उससे मिलना नहीं चाहती। चलो एक लाइफ में ऐसा कुछ हो गया था। वो भी ख्यालों में है कि वो आएगा और मोटर बाइक पे बैठा हुआ थी ऐसी में, मफलर पहने वाला नहीं था मेरे लिए, नहीं टोपी पहने हुए। आई डोंट नो, आई थिंक आई लाइक मोर जो जंगलों में मेरे साथ घूम सके, बॉनफायर कर सके, यू नो, पानी में मैं किसी भी वक्त आई कुड जंप इन अ वाटर बिकॉज आई लव वाटर। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं चलते चलते बोलूँगी गाड़ी रोको, मेरे साथ वॉक करना। तो इतना पागल किधर मिलेगा ना मैडम, तुम तो हो, हम तो नहीं। यू नो व्हाट आई मीन? पीपल आर लाइक यू आर क्रेजी, नॉट अस। आई एम लाइक आई वांट सम क्रेजी वन, और आई डोंट वांट एनीवन। तो मिला था पहले? मुझे लगा ना मुझे मोहब्बत के बारे में नहीं पता, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, बहुत सीरियस, 2 ईयर। तब मैंने पाकिस्तान भी छोड़ दिया था। खैर, मैंने अपना ये इंटरव्यू दिया था इंडिया में। So I was like, I was fall in love and I wanted to leave that country for some time because मैं reasons और भी थे, लेकिन शायद ये भी एक reason था कि मैं कुछ देर के लिए थोड़ा वे होना चाहती थी। ऑटोमेटिकली मेरा करियर, मेरी लाइफ, सब कुछ खुद ही बदल गया ना। तो मुझे हमेशा से लगा कि God has a different plans for me। जब स्ट्रांगली कुछ फील होता है ना, मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। वो चाहे मेरा नाम बदलना हो, वो चाहे फिर इंडिया जाना हो, वो चाहे फिर मर्डर फ्री करना हो, वो चाहे फिर यू नो एट द पीक टाइम ऑफ योर करियर यू लुकिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ वर्क एंड पेशेंस इवन, कि जैसे मुझे एक इंस्टिंक्ट आता है कि अच्छा भी पेशेंस, तुम्हें पेशेंस की जरूरत। आई वुड बी पेशेंट, पहले नहीं थी मैं ऐसी। मैं थोड़ी रिलैक्स कर लूँगी, अच्छा मे बी दिस इज नॉट द टाइम, आई एम नॉट गेटिंग दैट फीलिंग, यू नो, डू एंड डाई। और मेरे साथ होता है, आई एम सेजी, नो, 11 दिसंबर, सेजिटेरियन, ड्रीमर, फ्री स्पिरिट। तो ये क्या करना चाहते हैं ये ऐसे लोग बस एक्टिंग करना चाहते हैं ना, एक्टिंग, या बस मस्त किस्म से किसी पहाड़ की चोटी पे बैठना चाहती है जहाँ पे आबशार हो? हाँ, वो मैंने सोचा था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है अकेले हालात ठीक नहीं है। आया था ख्याल। तो ये पहाड़ की चोटी पे आबशार के साथ होगा, नन्हा सा घर, या समंदर के किनारे होगा? अभी इसको शैले होगा, एक शैले स्मॉल, तो कोई, और अकेले मैं बहुत मस्तानी किस्म की वैसे। मुझे ऑब्वियसली अच्छा। लाइफ में ऑल दैट बिजनेस क्लास एंड ये एंड यू नो कार्स एंड हाउस एंड आई थिंक जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। लेकिन अगर मुझसे कोई पर्सनल मेरी चॉइस पूछे ना, तो मैं तो
पहाड़ों में जाके ना झरने की आवाज़ सुनती रहूँगा, मौसम है आज गाना गाना लगा दूँ मैं दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना टाइप। तो ये डांस कैसे आया था ज़िंदगी में साइकिल चलाते चलाते? ये मुझे बहुत इंट्रीग कर रहा है कि कथक सीखा, कथक में तो बेहद अंग है। हाँ अंग है और बहुत सारा इमोशंस और पेन भी हैं, बिकॉज जब आप घूंघरू पहन के नाच रहे होते हैं तो वो जब पेन हो रहा होता है। कौन उस्ताद था? वीरू कृष्णा जी। अच्छा। हाँ जी, वो ही इज़ द वन जिनके साथ कतरीना ने, प्रियंका, आई थिंक एवरीवन हैज़ डन बिगिनिंग की जो प्रैक्टिस की है। लास्ट टाइम जब मैं कर रही थी, मैं और नरगिस फ़खरी हम लोग साथ में थे। सो मैंने हवन भी किया ना पूरा, जब उन्होंने कहा जी एक हवन भी करना है। मुझे तो सब फेस्टिवल पसंद भी हैं, सारी चीज़ें उनकी। तो एक हवन था, आई थिंक एक रस्म है वो जो ऑयल देसी घी का डालते हैं उस पर, तो वो कुछ हैं जो चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैं जो चीज़ करती हूँ ना बहुत दिल से ना जब हवन भी वो कर रही थी, एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट इस रिलीजन अपनी जगह, आई थिंक वो पावर होती, दैट इज़ अ पावर विच यू कैन फील अल्लाह ताला के लिए भी। और वो क्योंकि बिलीव करते हैं हिंदुज़म पे, तो वो फिर चाहे आग की बात फेथ की है ना, बात फेथ की बात उस कनेक्टिविटी की है। तो मैंने उस हवन में भी आई फेल्ट अ कनेक्ट, जब कुछ एक पढ़ रहे थे तो मे बी दैट कनेक्ट, बिकॉज मेरे दिमाग में तो ऊपर से कनेक्ट था ना, तो वो दैट कुड बी एनीथिंग, बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस। आई बीन मंदिर, आई बीन चर्च, मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद। तो क्या वहाँ पे क्या ढूंढने जाते हो और क्या मिलता है वहाँ? सुकून। आई थिंक हम आर्टिस्ट होते भी हैं शायद ऐसे, लेकिन मैं बचपन से शायद ऐसे मल्टी कल्चर में बड़ी हुई हूँ कि जहाँ पे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब मिक्स ही थे। तो और सबके त्यौहार होते होंगे। तो सब जगह चली जाती, कभी डिफरेंस नहीं फील। ईद भी मन रही है और क्रिश्चियंस दिवाली की शादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दे अच्छा। हैव नाइस बिग केक एंड लड़की यहाँ से एक मैंने कोई शादी अटेंड की, सफेद कपड़ों में आती है। हाँ, there's a lot of romance to it. lot of romance, oh my God. The music and nice, you cut the cake and everything. So you have imagined almost every life. I have lived. अच्छा, lived it also. I have lived a very, I think 4-5 lives I have lived in a way. I just felt it totally ना। जब फादर छोटी थी अलग तरह सोचती थी, फिर एकदम बड़ी हुई बिल्कुल अलग तरह की हो गई, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं बनी जैसे लोग कहते हैं ना, ओह क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी घर वालों को, ये और मेरी तो ज़िंदगी। आई डोंट लाइक दैट। आई एम लाइक डू एवरीथिंग फॉर अदर पीपल, डू इट वेरी सॉलिडली। दिस इज व्हाट आई सेड कि आज मुझे सेल्फ पिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो नहीं आ रहा। उसके बाद देन दिस इज अ सक्सेस व्हेन यू आर सक्सेसफुल एज वेल। व्हाट इज द पॉइंट? हाँ, कितनी अच्छी बात कही है कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं तो आप खुद भी तो आगे बढ़ रहे होते हैं, खुद ग्रो कर रहे होते हैं। मैं मुझे हाँ। लगता है अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ उसकी सबसे बड़ी रीजन शायद मेरी फैमिली होगी। हाँ, अगर ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी आगे बढ़ने का सोचती, साइकिल चला रही होती। हाँ। आई स्वेयर साइकिल चला रही होती, बिलीव मी, साइकिल चला रही होती और विस्लिंग सीख रही होती, क्योंकि शौक बहुत है और आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है ना। That's very interesting कि इंसान खुद भी तो ग्रो कर रहा होता है और खुद भी तो ज़्यादा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा जिम्मेदारी आपको सिखाती है ये आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा। तो विक्टिम नहीं बनना चाहिए। लोग बहुत बनते हैं ना, मैं बेचारी काम कर रही हूँ। मुझे ऐसे कोई बोलता है लाइक I'm like, sweetheart, there is another way. I'm like, there's another way to think about it, and you are. I was also like that. देखो मैं भी छोटी, बचपना मेरा कभी ख़त्म ही नहीं हुआ ना, मुझे लगता है वापस आ गया, because now I'm free. I don't have any responsibility on me. Everything is set. तो कितने लोगों को बड़ा किया है? काफ़ी लोग आसपास बड़े होते रहे, like, but जैसे obviously मेरा भाई है तो I just settled him. There's another sister of mine and she has 2 kids, so उसका फिर वो नहीं हुआ. The kids were also there, and they are also in university, and they are also like in topper. मेरी छोटी बहन जो है उसने मैनेजमेंट किया, अब उसने भी अपना स्कॉलरशिप के साथ किया, जो ना दे ऑल्सो ओन माई एफर्ट, व्हिच आई अप्रिशिएट। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं तो अच्छा पासिंग मार्क्स मिले रहे हैं, दे जस्ट वांटेड टू मेक इट हैपन, यू नो। हमारे घर में बहुत जंग चलती रही, एंड माय मॉम वाज द रीजन फॉर श्योर। शी वाज द वन, लाइक आई वांट टू सी। अम्मी क्या करती थी? हाउसवाइफ। अच्छा, ओके, शुरू से खाना भी नहीं बनाना आता था। हाँ, माय डैड वाज द वन जिन्होंने शायद उन्हें खाना बनाना सिखाया, बिकॉज ही ओन्स अ रेस्टोरेंट इन कुवैत। अच्छा, वो भी एक था थोड़ा सा, हमेशा चमचम और बर्फ़ी मेरे लिए स्पेशल बन के आती थी। दूध पीती थी मैं ना, हाफ kg। जब पहलवानों के बच्चे नहीं होते, पठानों के बच्चे। ऐसे बड़ी हुई हूँ मैं।
बचपना तो लाडों में पली हो। हाँ जी, समझ नहीं आया ना, मैंने कहा ना लाड मैंने खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि मैं अपना लाड खुद भी उठा लेती हूँ। हाँ, वो एक सैड मोमेंट था व्हेन फादर इज नॉट देयर। जब पहली दफा पैसे कमाए थे, जब पहली दफा लवली से, तो क्या किया था उनका? अम्मी को दिए थे? ऑफ कोर्स मामा को दिए थे। एंड आई वाज लाइक यार मैंने फेयर एंड लवली का ऐड किया था, रिमेंबर 25 से 30,000 रुपये मिले थे। एक दिन के 30,000 नॉट अ बैड थिंग, यू नो, लाइक आई कैन टेक केयर ऑफ माय फैमिली। दैट वाज द फर्स्ट थॉट।